महाशिवरात्रि की कहानी। मनाही के दिन भक्त जप तप और व्रत करते हैं और माहवारी की कहानियाँ सुनाते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का व्रत होता है। कुछ लोग चतुर्थी के दिन भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर के रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे उत्सव से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव के त्रिलोकों की अपार सुंदरी और शीलावती गौरी को अर्धांगिनी रूप में पाया था। इसलिए सनातन धर्म में मनाए जाने वाले उत्सव को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कालों के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। नर नारी किन्नर बालक व्रत सभी कर सकते हैं। इस व्रत की विधि विधान और स्वस्थ मन भाव से जो भी करता है भगवान शिव उसे अपार सुख की आपूर्ति प्रदान करते हैं। यहाँ व्रत के दिन सुने जाने वाली महाशिवरात्रि की कहानी इस प्रकार है। उत्तर में शिवजी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताई है। महाभारत की कहानी में कहा गया है, एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो अपने परिवार को पालता था। उस शिकारी ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन उसने उसे समय पर नहीं चुकाया। साहूकार ने क्रोधित स्ट्रेट हंटर को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश वह दिन जन्मदिन का था और वहाँ कीर्तन चल रहा था। हंटर ध्यान मगन तारा कीर्तन और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनी जा रही थी। चतुर्दशी को महारात्रि व्रत कथा भी शाम के समय साहूकार ने हंटर से ऋण संबंधी बातें की और अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से चला गया। चित्रभानु वहां से सीधे जंगल में फिर से शिकार करने निकल पड़े। भटकते भटकते उसे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां नीचे एक बेल का पेड़ था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद न आ जाए इसलिए वह बेलपत्र को नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिरता, जिससे बेलपत्र नीचे स्थित लिंग पर डेल लगा। इस प्रकार दिन भर में पार्टनर प्यासे निवास से शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और बेलपत्र पर भी चढ़ा दिया गया। रात को एक पहर रात जाने के बाद वहां एक गर्भवती हिरणी आई। उसके शिकार के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुर्धर पर तीर चढ़ाया तो वह हिरणी बोली, मैं गंभीर हूँ और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात देखकर आश्चर्यचकित शिकारी के मन में दया आ गई और वह हिरणी को जाने दिया गया। कुछ देर बाद एक और हिरण का सामने वाला दृश्य, जिसे देखकर शिकारी हो गया और अपने धनुर्धर पर बंद हो गया। देखकर हिरानी ने श्रद्धापूर्वक अनुरोध किया, मैं उसे थोड़ा देर पहले सीजन से निर्वत हुई हूँ और कामातुर वीरहिनी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर जल्द ही वापस लौटूंगी। उसकी बात डरे हुए शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात की अंतिम पहर चल रही थी कि एक और मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसे देखकर हंटर ने तुरंत ही अपना धनुर्धर उठा लिया और बाण बना ही लिया था कि वह मुर्गी बोली, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे बच्चे को जंगल में भटका दोगे। मैं अपने बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर जल्द ही घर आऊंगी। मुर्गी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुकी हूँ। मेरे बच्चे की भूख प्यास से तड़प रही हूँ। उत्तर में मुर्गी ने कहा कि जैसे मेरे बच्चों की दोस्ती बरकरार है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए अशोक जीवन दान मांग रही हूँ। बच्चों को अपने पिता के पास ठीक करने के लिए मैं विश्वास के पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुर्गी का दिन स्वर डरे हुए शिकारी को मर गया और उसने उसे जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर राक्षस हंटर बेलपत्र गिरता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तो एक हतश पुष्पमर्ग उस तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि यह तो फिर शिकार कर लूँगा।
जब उसने धनुर्धर पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, अगर आपने पूर्व में आने वाली 3 मर्गियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन 3 का पति हूँ, और अगर आपने छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ फिल्म का जीवन दान दो। मैं जल्द ही हीफे के पास आऊँगा। मृग की बात पूरी रात देखती रही और उसकी आंखें सामने घूमती रही। उसने सारी बात मृग को बताई। तब उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु से उनकी पवित्रता टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए। जिस तरह से उन्होंने उन्हें विश्वास पात्र का आउटलुक दिया, वैसे ही मुझे भी कुछ चित्रों का जीवन दान दो। मैं उन सबके साथ मिलकर शामिल हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुराशि बाण उसके हाथ में सहज ही छूटकर गिर गया। भगवान शिव की कृपा से उनका उग्र हृदय करुणामयी भाव से भर गया। उसने आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर लिया कि आग में जलने लगा। कुछ देर बाद वह मृग स्वेटर उस शिकारी के सामने उपस्थित हुआ। चारागाह वन्यजीव की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना दर्शक हंटर को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से फूल झरझर कर ले आए। उस मृग परिवार को ना स्ट्राइकर हिंटर ने अपने दिल को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक के सभी देवी देवता भी देख रहे थे यह घटना। इस घटना की परिणति होती है सभी देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन और सुख स्मृति का आभूषण उन्हें गुह नाम प्रदान किया। यह वह गुह थे जो भगवान श्री राम के मित्र थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।